नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी बहिष्कार। पंडित ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा, मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है। इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ 3 वर्ष तक जीवन के सुख भोगे उसे जरा सी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने आंखें नीची करके पूछा, आखिर क्या बात हुई? ज्ञान, कुछ भी नहीं, ऐसी बातों से कोई बात नहीं होती है। शिकायत है तो कालिंदी की जबान तेज है। 3 साल तक जबान तेज ना थी, आज अचानक जबान तेज हो गई। कोई दूसरी चिड़िया नजर आ गई होगी, उसके लिए पिंजरे को खाली करना आवश्यक था। बस यह शिकायत कर निकल आई। मेरा बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दूं। मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला है, मैंने तो ऐसी हंसमुख दूसरी नहीं देखी। गोविंदी, तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं? ज्ञान, ऐसे लोग समझने से नहीं मानते हैं। यह लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवाह। मेरा तो विचार है कि जिसे एक बार संबंध हो गया, फिर चाहे अच्छी हो या बुरी, उसके साथ तो जीवन निर्वाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आए तो क्षमा से ही काम लेना चाहिए। गोविंदी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। ज्ञान, समझ ही में नहीं आता, जिसके साथ इतने दिन हंस बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियां हृदय के एक एक कणों में समाई हैं, उसे क्या दर दर की ठोकरें खाने की छोड़ दें? अरे कम से कम इतना तो करना चाहिए कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते, उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्दयी ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले। बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है, कौन कह सकता है कहाँ जाएगी। शायद मायके में भी कोई नहीं रहा, और सोमदत्त के डर से और मारे से गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं आता। ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना। जो आदमी स्त्री का ना हुआ वह दूसरे का क्या होगा। उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में तो आंसू भर आए। जी में आया कहूँ, बहन तुम मेरे घर चलो, मगर तब तो मेरे सोमदत्त मेरे प्राणों का ग्राहक हो जाएगा। गोविंदी, तुम जाकर एक बार समझाओ ना, अगर वह किसी तरह ना माने तो कालिंदी को लेते आना। ज्ञान, तो जाऊं? गोविंदी, हाँ अवश्य जाओ, मगर सोमदत्त को कुछ खरी खोटी भी कहना। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को गले लगाकर कहा, तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविंदी। लो जाता हूँ, अगर सोमदत्त से ना माना तो कालिंदी को लेता होऊंगा, अभी दूर ना गई होगी। प्रकार 3 वर्ष बीत गए। गोविंदी एक बच्चे की माँ बन गई। कालिंदी अभी तक उनके घर में है। उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सा प्यार है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है और मेरी रेटियों पर पड़ी है। लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत तो नहीं रखता, और इस परिस्थिति में कर ही कह सकता है, लेकिन ज्ञानचंद्र का सिर नीचा करने के लिए हमेशा अवसर खोजता रहता है। संध्या का समय था। ग्रीष्म की उष्ण वायु अभी तक बिल्कुल शांत न हुई थी। गोविंदी गंगा जल भरने गई और जल तट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रही थी कि सहसा सोमदत्त आता हुआ दिखाई दिया। गोविंदी ने आंचल में मुंह छिपा लिया और कलसा लेकर चलने ही को थी कि सोमदत्त ने सामने आकर कहा, ठहरो गोविंदी, तुमसे एक बात करनी है। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ या ज्ञानू से? गोविंदी ने धीरे से कहा, उन्हीं से कह दीजिए। जी तो मेरा यही चाहता है, लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस दिन मैं ज्ञानचंद्र से ये बात कह दूंगा तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। मैंने सारी बातों का पता कर लिया है कि तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ की क्या दशा हुई, यह सारी कथा जानता हूँ। क्या तुम समझती हो कि ज्ञानचंद्र यह कथा सुने और उसके बाद वह तुम्हें अपने घर में रखेगा? उसके विचार कितने ही स्वाधीन हो, पर जीती मक्खी निकली नहीं जाती। गोविंदी ने थरथर कांपते हुए कहा, जब आप सारी बातें जानते हैं तो मैं क्या कहूँ, आप जैसा उचित समझे करें। मैंने तो आपके साथ कभी कोई बुराई नहीं की। सोमदत्त बोला, तुम लोगों ने गांव में मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य ही नहीं रखा, इस पर कहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। 3 साल से कालिंदी को आश्रय देकर मेरी आत्मा को जो कष्ट पहुंचाया है वह मैं ही जानता हूँ। 3 साल से इस फिराक में था कि कैसे इस अपमान का दंड दूं। अब वह अवसर पाकर मैं किसी तरह नहीं छोड़ सकता। गोविंदी, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी, लेकिन उनसे आप कुछ मत कहिए, आपके पैरों पड़ती हूँ। सोमदत्त, कहाँ चली जाओगी? जहाँ भी ठिकाना होगा, नहीं तो गंगा जी तो है।
सोमदत्त, नहीं गोविंदी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम कालिंदी को अपने घर से निकाल दो, और कुछ नहीं। 3 दिन का समय देता हूँ, खूब सोच विचार कर लो। अगर कालिंदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से ना निकली तो तुम जानोगी। सोमदत्त वहां से चला गया। गोविंदी कलसा लिए मूर्ति की भांति खड़ी रह गई। उसके सम्मुख कठिन समस्या आ खड़ी हुई थी। वह थी कालिंदी। घर में एक ही रह सकती थी, दोनों के लिए उस घर में स्थान ना था। क्या कालिंदी के लिए अपना घर, अपना स्वर्ग त्याग देती? कालिंदी अकेली है, पति उसे पहले ही छोड़ चुका है। वह जहाँ चाहे जा सकती है, पर अपने प्राणाधार और प्यारे बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगी? लेकिन कालिंदी से वे क्या कहेगी, जिसके साथ इतने दिन बहनों की तरह रही? उसे क्या वह घर से निकाल देगी? अपना बच्चा कालिंदी से कितना हिला हुआ है। कालिंदी उसे कितना चाहती है। क्या उस रीना को वह अपने घर से निकाल देगी? उसके सिवा उपाय ही क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थी दंभी व्यक्ति की दया पर अवलंबित था। क्या अपने पति के प्रेम पर वह भरोसा कर सकती है? ज्ञानचंद्र सहृदय थे, उदार थे, विशाल थे, दृढ़ थे, पर उनका प्रेम अपमान, व्यंग और बहिष्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था? उसी दिन से गोविंदी और कालिंदी में कुछ पार्थक्य सा दिखाई देने लगा। दोनों अब बहुत कम साथ बैठती। कालिंदी पुकारती, बहन आकर खाना खा लो। गोविंदी कहती, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगी। पहले कालिंदी बालक को सारा दिन खिलाया करती थी। माँ के पास केवल दूध पीने जाता था, मगर अब गोविंदी हर दम उसे अपने पास ही रखती। दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई थी। कालिंदी बार बार सोचती, आजकल मुझसे यह क्यों रूठी है, पर उसे कोई कारण दिखाई नहीं देता। उसे भय हो रहा था कि कदाचित यह अब मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। इसी चिंता में वह गोते खाया करती। किंतु गोविंदी भी उससे कम चिंतित नहीं थे। कालिंदी से वह स्नेह तोड़ना चाहती है, पर उसकी मालान मूर्ति देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ कह नहीं सकती। अवहेलना के शब्द मुंह से नहीं निकलते। कदाचित उसे घर से जाते देखकर वह रो पड़ेगी और जबरदस्ती रोक लेगी। इसी हैस बहस में 3 दिन गुजर गए। कालिंदी घर से न निकली। तीसरे दिन संध्या समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा। अंत को चारों ओर अंधेरा छा गया, फिर भी पीछे फिर कर जल तट की ओर देखता जाता था। रात के 10 बज गए। अभी ज्ञानचंद्र नहीं आए। गोविंदी घबरा रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती। आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं? शंका से उसका हृदय कांप रहा है। सहसा मर्दाने कमरे का द्वार खुलने की आवाज आई। गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई, लेकिन पति का मुख देखते ही सारी देह शिथिल पड़ गई। उस मुख पर हास्य था। उस पर हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था। विधिवाम ने ऐसे सीधे साधे मनुष्य को ही अपनी क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रोने के योग्य था? रहस्य लेने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु है। चंद्र ने गोविंदी की ओर नहीं देखा। कपड़े उतारकर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श पर बैठकर पुस्तकें पलटने लगा। गोविंदी ने डरते डरते कहा, आज इतनी देर कहाँ की? भोजन ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद्र ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा, तुम लोग भोजन कर लो, मैं एक मित्र के घर से खाकर आया हूँ। गोविंदी इसका आशय समझ गई। एक क्षण के बाद फिर बोली, चलो थोड़ा सा ही खा लो, एकदम भूख नहीं है। मैं भी जाकर सो रहती हूँ। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर देखकर कहा, तुम क्यों ना खाओगी? वह और कुछ ना कह सकी, गला भर आया। ज्ञानचंद्र ने समीप आकर कहा, मैं सच कहता हूँ गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन कराया हूँ, तुम जाकर खा लो। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस विपत्ति का सामना न करना पड़ता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इसका दुख ना था। ज्ञानचंद्र की ओर से यूं तिरस्कार होने का भी उसे दुख ना था। जो ज्ञानचंद्र नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था, वही आज उसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था। उस पर उसे लेश मात्र भी क्रोध और द्वेष ना था। उसके मन को केवल एक ही भावना आंदोलित कर रही थी कि वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, इसलिए ना कि वह अपने पति के से प्रेम की स्वामिनी थी, पर अब इस प्रेम से वंचित हो गई थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 साल कितने आनंद से गुजरे। उसने समझा था कि इसी भांति सारा जीवन कट जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही नहीं था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकल आए, हे भगवान, अगर तुम्हें इसी भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले ही क्यों ना की? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। 3 साल तक सौभाग्य से सुरमय उद्यान में
सौरभ, समीर और माधुर्य का आनंद उठाने के बाद उस उद्यान को ही उड़ा दिया। सहसा ज्ञानचंद्र के आने से वह संभल बैठी। कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया, किंतु ज्ञानचंद्र के मुख से रोष का चिन्ह भी न दिखा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अभी तक सोई नहीं? जानती हो क्या बजे हैं? 12 से ऊपर है। गोविंदी ने सहमते हुए कहा, तुम भी तो अभी नहीं सोए। मैं न सोऊं तो क्या तुम न सोओगी? मैं न खाऊं तो तुम न खाओगी? मैं बीमार पड़ूं तो तुम बीमार पड़ो, यह क्यों? मैं एक जन्मपत्री बना रहा था, कल देनी होगी। तुम क्या करती हो? बोलो। इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था। क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं? प्रवंच कथा क्या इतनी निर्मल हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया, अवकाश ना मिला होगा। लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर से क्यों आए? भोजन क्यों ना किया? मुझसे बोले तक नहीं, आंखें लाल हो रही हैं, मेरी और आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह संभव है कि इनका क्रोध शांत हो गया हो? यह संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई? पत्थर पर धूप जमी। गोविंदी कुछ निश्चय न कर सकी, और जिस भांति गृहसुख विहीन पथिक वृक्ष की छांव में भी आनंद से पांव फैलाकर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चित बना देती है, उसी भांति गोविंदी मानसिक व्यग्रता से में भी स्वस्थ हो गई। मुस्कुराकर स्नेही मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही राह तो देख रही थी। कहते कहते गोविंदी का गला भर आया। व्याध के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद्र ने चारपाई पर बैठकर कहा, झूठी बात, रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थी। 1 सप्ताह बीत गया, पर ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछ ना कहा। न उनके बर्ताव में से ही मनोगत भावों का परिचय मिला। अगर उसके व्यवहार में कोई नवीनता थी तो वह यह कि वह पहले से ज्यादा स्नेहशील, निर्द्वंद और प्रफुल्ल वंदन हो गए। गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रत्ययशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी। उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और शुद्ध रहता। अब उसे इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिंगारी बुझ जाएगी या जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार करके जल उठेंगी, यह कौन जान सकता था। लेकिन इस सप्ताह के उजड़ते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद्र एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया, मेरे यहाँ अब आपका काम नहीं, जीविका का दूसरा साधन यजमानी है। यजमानी भी एक एक करके उनका जवाब देने लगी, यहाँ तक कि उनके द्वार पर आना जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में लगकर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मंडराने लगी। पर ज्ञानचंद्र के मुख में गोविंदी के प्रति एक भी कटु शब्द ना था। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवाह न करते यदि दुर्भाग्यवश इससे इनकी जीविका के द्वार बंद न कर दिए होते। गोविंदी सब कुछ समझती थी, पर संकोच के मारे कुछ ना कह सकी। उसी के कारण तो उसके प्राण प्रिय पति की यह दशा हो रही थी। यह तो उसके लिए डूब मरने की बात थी। पर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे, कैसे जीवन मोह से मुक्त हो? इस विपत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम रोम से शुभकामनाओं की सरिता सी बहती थी, पर मुंह से एक शब्द न निकलता। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा पहुंची। जिसके लिए सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसी ने अंत में बेवफाई की। ज्ञानचंद्र ने सुना तो केवल मुस्कुरा दिए, पर गोविंदी इस कुटिल आघात को इतनी शांति से सहन न कर सकी। कालिंदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए। ज्ञानचंद्र ने कहा, उसे व्यर्थ क्यों कोसती हो प्रिय? उसका कोई दोष नहीं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इस वक्त धैर्य के सिवा हमसे कोई आशा न रखनी चाहिए। जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंततल में दबाती चली आ रही थी, वह धैर्य का बांध टूटते ही बड़े बेग के साथ बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा, स्वामी, मेरे ही कारण आपके यह सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ना। मैं ही आपके कुल की कलंकनी हूँ। क्यों ना मुझे ही किसी जगह भेज दीजिए जहाँ कोई मेरी सूरत ना देख पाए। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को और कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, ऐसी बातों से मुझे दुखी ना करो। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही पवित्र हो जितनी उस समय थी, जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था। तब मुझसे तुम्हारा परिचय ना था। अब तो मेरी देह और आत्मा का एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास और निंदा की तो बात ही क्या, दुर्देव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। अगर डूबेंगे तो साथ साथ, अगर तैरेंगे तो साथ साथ। मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। संसार इसके पीछे, बहुत पीछे है। गोविंदी को जान पड़ा उसके सम्मुख कोई देव मूर्ति खड़ी है। स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति आज तक कभी ना हुई थी।
गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर कुछ कहने का साहस न किया। संपन्नता अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझती है। उसके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद्र दिन के दिन घर पड़े रहते, घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता। जब तक गोविंदी के पास गहने थे, भोजन की चिंता न थी, किंतु जब यह आधार भी ना रहा तो हालत और खराब हो गई। कभी निराहार रह जाना पड़ता। अपनी व्यथा किससे कहे, कौन मित्र था, कौन अपना था। गोविंदी पहले भी हष्ट-पुष्ट ना थी, पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जीर्ण हो गई थी। पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी, अब उसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था। मालूम होता था उसे सूखे का रोग हो गया। दिन के दिन बच्चा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता। कदाचित उसकी बाल वृद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हट न करता। उसकी बालोचित सरलता, चंचलता, क्रीड़ाशीलता अब तक दीर्घ आशा विहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी दशा देखकर मन ही मन कुढ़ रह जाते। संध्या का समय था। गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता मग्न बैठी थी। आकाश पर बादल छाए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में शर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। क्षुधाग्नि से बालक छटपटा रहा था, पर या तो रोना ना चाहता था या उसमें रोने की शक्ति ही ना थी। इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहाँ से तेल लेकर आ पहुंचे। दीपक जला। दीपक के क्षीण प्रकाश में माता ने बालक का मुख देखा तो सहम उठी। बालक का मुंह पीला पड़ गया था और पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। उसने घबराकर बालक को गोद में उठाया। देह ठंडी थी। चिल्लाकर बोली, हाँ भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ज्ञानचंद्र ने बालक के मुख की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले, ईश्वर, क्या सारी दया दृष्टि मेरे ही ऊपर करोगे? हाय, मेरा लाल भूख से शिथिल हो गया है। गोविंदी ने कहा, कोई ऐसा नहीं है जो इसे 2 घूंट दूध पिला दे? यह कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली। जिस कालिंदी ने आज 6 महीने से इस घर की ओर ताका न था, उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा मांगते जाते हुए कितनी ग्लानि, कितना संकोच हो रहा था, वह भगवान के सिवा और कौन जान सकता था। यह वही बालक है जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गौएं लगने के बाद भी एक चुल्लू दूध न भेजा। उसकी दया भिक्षा मांगने आज अंधेरी रात में भागती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही थी। हे माता, तेरे वात्सल्य को धन्य है। कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सौत से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार न था और अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर तुरंत निकल आई और विस्मय से बोली, क्या है बहन, पानी बूंदी में कैसे चली आई? गोविंदी ने सकुचाते हुए कहा, लल्ला भूखा है कालिंदी, आज दिन भर से कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आई हूँ। कालिंदी भीतर जाकर दूध का मटका लिए बाहर निकल आई और बोली, जितना चाहो ले लो गोविंदी, दूध को कौन कमी है। लल्ला तो अब चलता होगा। बहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देख आऊं, लेकिन जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालना है तो हुक्म मानना पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं कि लल्ला को दूध थोड़ा थोड़ा चाहिए। मैं यहाँ आई कि तुमने उसका मुंह देखने को तरसा डाला। मुझे कभी पूछता है? यह कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया। गोविंदी के आंखों से आंसू बहने लगे। कालिंदी इतनी दया करेगी, इसकी उसे आशा न थी। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह वही दयाशील सर्वा प्राणायण रमणी है जो पहले थी। लेश मात्र भी अंतर न था। बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इस लुटिया में डाल दो। कालिंदी बोली, दूध तो छोटे बड़े सभी खाते हैं, ले जाओ। यह मत समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो बिरानी होगी। भगवान की दया से अब यहाँ किसी बात की चिंता नहीं। मुझे कहने भर की देर है। हाँ, मैं आऊंगी ही नहीं, इससे लाचार हूँ। कल किसी बेला लल्ला को लेकर नदी किनारे आ जाना, देखने को बहुत जी चाहता है। गोविंदी दूध की हांडी लेकर के चली। गर्वपूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योढ़ी में पैर रखते ही बोली, जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ सुझाई नहीं देता, ऐसा ना हो कि दूध गिर पड़े। ज्ञानचंद्र ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को अपनी गोद में लेटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, पर एक घूंट से अधिक दूध कंठ में ना गया। बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्रदन रोदन से घर गूंज उठा। सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े, पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंद्र के घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं तो कोई द्वार पर ना आया। रात भर भग्न हृदय दंपत्ति रोते रहे। प्रातःकाल ज्ञानचंद्र ने शव उठाया और शमशान की ओर चले।
सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई समीप न आया। कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है, उस पर प्राण तक न्यौछावर कर दिए जाते हैं। ज्ञानचंद्र के हाथ से वह वस्तु निकल गई जिस पर उन्हें गौरव था, गर्व था। वह आत्मबल, वह तेज जो परंपरा उनके हृदय में कूट कूट कर भर दिया था, उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था। बचा खुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है। दुरावस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता मानो इस विश्वास को और दृढ़ करती थी। अब वह गोविंदी को अब भी निर्दोष समझते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुंह से ना निकलता। कोई कटु भाव ही उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर क्रिया ही उनका सर्वनाश कर रही थी, इसमें उन्हें लेश मात्र भी संदेह न था। अब यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण से निकल गए। अब माता किसे गोद में लेकर चंदा मामा को बुलाएगी, किसे उपटन मलेगी, किसके लिए प्रातःकाल हलवा पकाएगी। यह सब कुछ शून्य था। मालूम होता था कि उनके हृदय निकाल लिए गए हैं। अपमान, कष्ट, अनाहार, इस सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बाल क्रीड़ाओं में वे सब कुछ भूल जाते थे। उनके स्नेह में, लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर अंधकार था। वे ऐसे मनुष्य थे जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है। वे ऐसे मनुष्य हैं जो आपत्ति काल में कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते। ज्ञानचंद्र शिक्षित और योग्य थे। यदि शहर में जाकर दौड़ धूप करते तो कोई ना कोई काम मिल जाता। वेतन कम ही सही, रोटियों का तो मुताज ना रहते। किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता। कहाँ जाए? शहर में कौन जानता है? अगर दो चार परिचित प्राणी हैं तो वे मेरी परवाह क्यों करने लगे? फिर इस दशा में कैसे जाएं? देह पर साबुत कपड़े भी नहीं। जाने के पहले गोविंदी के लिए भी कुछ न कुछ प्रबंध कर देना आवश्यक है। उनका से कोई सुविधा न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उनके दिन कटते जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते हुए भी बड़ा संकोच होता था। गोविंदी पर ही अब अनोपार्जन का भार था। बेचारी दिन को बच्चों के कपड़े सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती। ज्ञानचंद्र सब कुछ देखते और माथा ठोक कर रह जाते थे। एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद्र ने आत्माधिकार के भाव से मुस्कुराकर कहा, मुझसा निर्लज पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती। गोविंदी ने भौं सिकोड़कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, नहीं तो यह हुआ भी तो सब मेरे कारण। ज्ञान, तुम्हारे पूर्व जन्म से कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी, जो मुझ जैसे निकट्टू के पल्ले पड़ी। मेरे ते जीते जी तुम विधवा हो। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। गोविंदी, तुम मेरा ही खून पियो अगर फिर ऐसी बात मुंह से निकालो। तुम्हारी दासी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं इसे पूर्व जन्म की तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। सुख दुख किस पर नहीं आता। तुम्हें भगवान कुशल रखे, यही मेरी अभिलाषा है। भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करे। खूब चक्की पीसो। तुम्हारी भला से चक्की पीसती हूँ। हाँ हाँ पीसो, मैंने मना थोड़े ही करता हूँ। तुम ना चक्की पीसोगी तो यहाँ मूछों पर ताव देकर खाएगा कौन? अच्छा, आज दाल में घी भी है। ठीक है, अब मेरी चांदी है, बेड़ा पार लग जाएगा। इस गांव में बड़े से बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं। अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं। पति महाशय चाहे चोरी करके लाए, चाहे डंका मार कर लाए, उन्हें इसकी परवाह नहीं। तुम में वह गुण है, तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो। बाहरी दुनिया ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहाँ ऐसा अनादर, उन्हें कुल कलंक नहीं समझा जाता है। धन्य है तेरा व्यापार। तुमने कुछ और सुना? सोमदत्त ने मेरे असामियों को बहका दिया कि लगान मत देना, देखे क्या करते हैं। बताओ जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा? गोविंदी बोली, मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूँ, मना क्या करेंगे? कोई दिल लगी है? नहीं गोविंदी, तुम उस दुष्ट के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब अत्याचार करने दो। मैं भी देख रखा हूँ कि भगवान कितने न्यायी हैं। तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते? हमारे घर ना आए, हमारा छुआ पानी ना पिए, हमारे रुपए भी मार लेंगे। वाह, इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। कह देंगे हम रुपए दे चुके, सारा गांव उसकी तरफ हो जाएगा। मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूं ना। आज खूब डटकर भोजन किया, अब मैं भी रईस हूं, बिना हाथ पैर हिलाए गुलछर्रे उड़ाता हूँ। सच कहता हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया। देश विदेश भी चला जाऊं तो तुम अपना निर्वाह कर सकती हो। कहीं जाने का काम नहीं है, गोविंदी ने कहा। तो यहाँ जाता ही कौन है? किसी कुत्ते ने काटा है जो यह सेवा छोड़कर मेहनत मजदूरी करने जाऊं? तुम सचमुच देवी हो गोविंदी। भोजन करके ज्ञानचंद्र बाहर निकल गए। गोविंदी भोजन करके लोग कोठरी में आई तो ज्ञानचंद्र ना थे। समझी कहीं बाहर चले गए होंगे। आज पति की बातों में से उसका चित्त प्रसन्न था। अब शायद वह नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं, आशा बंध रही थी। किंतु उनकी भाव भंगिमा को समझ में ना आती थी। ऐसी बातें उन्होंने कभी ना की थी, परंतु आज क्या जाने क्या सूझा।
कुछ कपड़े सीने थे, जाड़ों के दिन थे। गोविंदी धूप में बैठकर कपड़े सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। अभी तक ज्ञानचंद्र नहीं आए। तेल बत्ती का समय आया। फिर से भोजन की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। गोविंदी की तो भूख न थी। अब वह एक ही बेला खाती थी। ज्ञानचंद्र के लिए रोटियां सेकनी थी। सोचा दूध है, दूध रोटी खा लेंगे। भोजन बनाकर ही निकली थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा, कहाँ है ज्ञानू? बोली, कहीं गए हैं। कपड़े पहनकर गए हैं? हाँ, काली मिर्जा ही पहने थे। जूता भी पहने थे? गोविंदी की छाती धड़धड़ करने लगी। बोली, हाँ, जूता पहने थे। क्यों पूछते हो? सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा, हाय ज्ञानू हाय। जोर से हाथ मारकर कहा, हाय ज्ञानू हाय। गोविंदी घबराकर बोली, क्या हुआ दादाजी, हाय बताते क्यों नहीं? सोमदत्त बोला, अभी थाने से आ रहा हूँ। वहाँ उनकी लाश मिली है, रेल के नीचे दबे गए हैं। हाय ज्ञानू, मुझ हत्यारे को कोना मौत आई। गोविंदी के मुंह से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण पक्षी उड़ गया। एक क्षण में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गई। सब कहती थी देवी थी, सती थी। प्रातःकाल दो अर्थियां गांव से निकली। एक पर रेशमी चुंदरी का कफन था तो दूसरी पर रेशमी शॉल का। गांव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था। शेष गांव के नीच जाति वाले आदमी थे। सोमदत्त ही ने दाह क्रिया का प्रबंध किया था। वह रह रहकर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता और जोर जोर से चिल्लाता, हाय हाय ज्ञानू हाय। तो यह थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बहिष्कार। धन्यवाद।